Hello, plus one students. I am going to start a new chapter, Basic Concepts of Chemistry. In this chapter, first of all, we will study about the matter. You know what is matter? Anything which occupies space and has mass, that is known as matter. मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. One is physical classification, another is chemical classification. As far as physical classification is concerned, it is divided into three parts: solid, liquid and gas. You know solid having definite shape, definite volume. But जिसका volume definite है लेकिन shape definite नहीं है, that is liquid. And as far as gas is concerned, neither having definite shape nor definite volume. As far as intermolecular forces are concerned, strongest कंपेरिजन में वीक है और इसमें वीकेस्ट है. तो आई एम गिविंग यू ब्रीफिंग ऑफ दिस चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स इन असाइनमेंट. तो यू कैन गो थ्रू एज फार एज पॉइंट ऑफ डिमार्केशन इज कंसर्न, solid, liquid, gas, you know already from 9th standard. And detail of this chapter we will study in these topics, we will study in next chapter, that is the states of matter. As far as classification is concerned, chemically it is divided into two parts: pure substances and mixtures. Pure substances again into two parts: element and compound. What is element? Element is the pure substance which consists of single type of particles. वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है. इसकी डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है और जिसको हम ना फिजिकल और केमिकल मेथड से कोई डिस्ट्रक्ट कर सकते या बना नहीं सकते. एलिमेंट्स को फिर हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, रादर थ्री टाइप से डिवाइड करते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सम मेटलॉइड्स. मेटल्स you know already from 10th standard, they are having luster, good conductor of electricity and all that. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिस पे ये सारी चीजें नहीं है, ना वो डक्टाइल है, ना वो मैलिएबल है, ना वो गुड कंडक्टर है एंड ऑल दैट. जिसकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स और दे आर आल्सो यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या है? कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं. लाइक वाटर. वाटर में क्या है? H2O 2:16, दैट इज 1:8 की रेशियो में ही मिक्स होगा तब वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा. तो इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होंगे. तो कंपाउंड्स अगेन ऑफ टू टाइप: ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. व्हाट इज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में से सिंथेसाइज होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक को जनरली हम कहते हैं जो कि रॉक्स एंड मिनरल मतलब नॉन लिविंग मटेरियल से ओरिजिनेट होते हैं. व्हाट आर मिक्सचर्स? मिक्सचर में भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, बट उसमें फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है. मींस वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया जाता है. इसमें तो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास था, उसमें ऐसा कुछ नहीं. इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स: होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर ये है कि जिसमें सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर पर डिफरेंट कंपोजिशन हो, दैट इज हेटेरोजीनियस. जैसे हमने सैंड को मिक्स कर दिया वाटर में, लाइक दिस इज हेटेरोजीनियस. लेकिन अगर शुगर को मिक्स कर देते हैं तो वो होमोजीनियस भी बन सकता है अगर हमने सैचुरेशन ना की. नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर डिस्कशन ऑफ दिस classification, I want to deal with Dalton atomic theory. It was proposed by John Dalton in 1808. What is there in the theory? The main points I want to discuss. कि उसने बोला कि matter is made up of small indivisible particles called atoms. फिर उसने कहा कि atoms अगर same element की है तो उसका same size, shape and mass होगा. But if they are of different elements, कि एक नाइट्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, तो उनका सब कुछ डिफरेंट हो. नेक्स्ट पॉइंट इज कि एटम्स आपस में कंबाइन होकर या मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या वो कंपाउंड बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं. और जरूरी नहीं है कि एटम से कंबाइन होकर एक ही तरह का कंपाउंड बनाना. लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर जरूरी नहीं H2O ही बनाएंगे, वो H2O2 भी बना सकते हैं. And atoms always combine in simple whole number ratio. कि उसे कहा हमेशा whole number ratio में ही combine होंगे.
एंड नेक्स्ट उससे बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन। और लास्ट में उसने बोला कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बट पहले तो ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन लेटर ऑन देयर वाज ए थ्योरी, मॉडर्न डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो उसे हर पॉइंट पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप वी विल स्टडी कि कैसे उसे ऑब्जेक्शन क्रिएट किया। उसे कहा कि एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, जो कि मैटर को बनाता है। लेकिन जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखा तो उसमें 35 सबएटॉमिक पार्टिकल टिल नाउ हैव बीन इन्वेंटेड। तो एटम तो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। फिर उसने बोला कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम साइज, शेप एंड मास। तो उसने कहा कि कहां पर गया आपका आइसोटॉप्स का कंसेप्ट। जैसे आइसोटॉप्स है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, दीज आर द 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, सेम एलिमेंट के हैं, लेकिन उनका मास कैसे डिफरेंट। ऐसी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम, ऐसी भी चीज आ जाती है आइसोबार्स में, क्योंकि उसने कहा था बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन हम कहते हैं कि उनका सेम भी हो सकता है, लाइक आइसोबार्स। जैसे आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनका सेम है मास, तो ऐसा क्यों। फिर उसने कहा कि वो आपस में हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करें। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सुक्रोज, केन शुगर, C12H22O11, तो उसमें वो होल नंबर रेशियो में नहीं है, वो फ्रैक्शन में है रेशियो। तो ऐसा क्यों। तो इसका एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इनिशिएट्स या दैट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। इसका एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है एज फार एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज कंसर्न। तो हमने उसमें देखा कि कई ऐसे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जैसे हम कोई चीज जो है वो प्रोटॉन से, कोई न्यूट्रॉन से, कहीं से भी इनिशिएट कर देते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड ऑल दैट। तो एटम तो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, और एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे देखो यूरेनियम के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, वो आदमी ने खुद बनाए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वी कैन क्रिएट, we can destroy nuclear reactions. That's all for today.